क्या आप भी चाहते हैं भौतिक सुख सुविधाएं, आर्थिक समस्या से परेशान हैं, आपका कोई कार्य नहीं बनता है और प्रेत शक्तियां, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, किसी भी कार्य में अगर आप हाथ डालते हो तो आपको हानि होती है, लाभ नहीं हो पाता। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को क्या ऐसा साधारण उपाय करना चाहिए जो हर कोई कर सकता है, जिसमें आपको भारी मात्रा में कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं, कोई साधना की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल एक ऐसा स्तोत्र, एक ऐसा मंत्र जो आपको हर चीज़ ला करके देगा। एक छोटा सा आपको हवन करना होता है, हवन के बारे में और स्त्रोत के बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं 64 योगिनी और भैरव की। देखो, जो 64 योगिनियाँ होती हैं सभी जानते हैं, इनके बारे में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, पर इनका जो होता है स्त्रोत, एक आपको गूगल करिएगा तो आपको जरूर मिलेगा। इसके स्तोत्र को अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़े, नहीं तो 64 योगिनी मंत्र जो होते हैं उनसे आप पहले उनको जाप करो। ज़्यादा नहीं, 108 बार जाप आपको करना है। 108 बार नहीं कर सकते हो 27 बार करें, 54 बार करें। इस प्रकार से आप जाप करिए हर रोज़ प्रतिदिन, जब जितना भी आप जप सकते हैं। इनके नाम की माला आप फेरिए और इनके नाम की माला जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उनमें अखंड ज्योत जला करके आप इसको सिद्ध कर लीजिए और दशमी के दिन आप इसका हवन दीजिए या फिर नवमी को हवन दीजिए। दोपहर के समय में आपको 2 बजे के बाद ये हवन देना है और हवन करने के बाद आप इनको भोग प्रसाद, हविष्य जो भी आप प्रदान करना चाहते हैं वो अर्पण करें। क्योंकि जब आप 64 योगिनियों को इनका नाम की माला जप के इनको साध करके भोग अर्पण करोगे, स्वाहा स्वधा ये योगिनियाँ ही होती हैं। माँ काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, ये जितनी भी हैं ये योगिनियाँ हैं। हमने पीछे भी एक वीडियो डाला है कि एक इस मंत्र से, जिसमें 8 नाम माँ के 16 नाम शायद हैं। अगर आप इस मंत्र की माला फेरते हो, ये मंत्र भी है और श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का जो पहला श्लोक ये माना गया है। पर ये 64 योगिनियों के नाम है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। इनके नाम की माला जाप करने से, इनका हवन करने से आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधा के साधन, आपका काम धंधा बनने लग जाएगा, आपके पितृ कृपा करने लगेंगे, आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती चली जाएगी। हर नवरात्रि आपको इसका विधि विधान से केवल साधना इनकी करनी है। और साधना भी कोई ये इसमें इतने नियम परहेजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि में तो देखो ब्रह्मचर्य भी सभी रखते हैं, हर प्रकार से परहेज करते हैं। क्योंकि जो अखंड ज्योति जला करके माई की सेवा करते हैं उनको साथ ही साथ 64 योगिनियों की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये योगिनियाँ ही वो होती हैं जो हमें धन से, धान्य से, हर चीज़ से, आर्थिक समस्याओं से, भौतिक सुख सुविधा से, नाम से, शोहरत से संपन्न करती हैं। और आप किसी भी बड़े इष्ट की अगर शरण पकड़ते हो, भोले की शरण आपने पकड़ी है, आपने शिव भगवान को साधते हो, माँ काली को साध रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को आपने पकड़ा हुआ है, तो वो मोक्ष की अधिकारी होती हैं। उनकी सेवा से आपको जो है मोक्ष मिलता है। परंतु अगर आप कामनाओं सहित आप चाहते हैं कि संसार में हमारी जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो, हमें सुख सुविधाओं के साधन जुटाए जाएं, हमें नौकरी अच्छी लगे, हमारे घर में पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज़, हर शोहरत दिलाने के लिए 64 योगिनियाँ जो हैं, अगर आपने इनको प्रसन्न कर लिया, थोड़ा बहुत तो देखो खर्च करना पड़ेगा आपको, समय भी खर्च होगा और पैसा भी खर्च होगा, क्योंकि भोग प्रसाद भाई आप ही का रहेगा। विधि विधान जो है आप हमसे जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी एक छोटी सी फीस रहती है। अगर आप चर्चा करना चाहते हो, अगर दरबार ओपन होगा तो दरबार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ जो है बताई जाती है। तो जो बच्चे गुरु धारण नहीं कर सकते, जो संगत गुरु धारण नहीं करना चाहती है, केवल अपने ही इष्ट को मना करके वो 64 योगिनी स्तोत्र का पाठ नियमित कर सकते हैं और इसका हवन भी नियमित दे सकते हैं। हवन के विधि विधान जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी 64 योगिनी और भैरव के बीच में हमने बात नहीं करी, क्योंकि 64 योगिनियों के बीच में जो है भैरव स्थापित होते हैं। भैरव के लिए आपको क्या देना है, प्रत्येक शनिवार आप खिचड़ी दे सकते हैं। इनको उड़द की दाल डाल करके खिचड़ी बनाएं। प्रत्येक शनिवार आप भैरव बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएं। आपका जो रुका हुआ कार्य है धीरे धीरे वो चलने लग जाएगा। आपके जो घर में
बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या रहती है कि जी हम कमाते बहुत हैं पर हमारे घर में जो है पैसा रुकता नहीं है। खर्चे, और खर्चे भी ऐसे जो अचानक से आ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या फिर कहीं बेकार में हमारा पैसा फंस जाता है, किसी को पैसा उधार दे दिया, वो पैसा हमारा वापस नहीं आ पाता है, या फिर अन्यथा चीज़ों में पैसा हमेशा खर्च हो जाता है। उन लोगों को जो है भैरव के उपाय करने चाहिए, 64 योगिनी। और भैरव की सेवा जिसने कर ली उसको किसी भी चीज़ को साधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दे कि भद्रकाली माँ जो है वो भी एक योगिनी ही है। अगर आप 64 की 64 के नाम की माला जप लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी इनके कृपा के पात्र बनते हो। अगर आप 16 नाम की माला फेरते हो, एक मंत्र हमने बताया, ओम जयंती मंगला काली, जयंती भी योगिनी है, मंगला भी योगिनी है, काली भी योगिनी है, भद्रकाली, कपालिनी, कपालिनी भी इन्हीं का नाम है, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। अगर इस मंत्र का भी आप रोजाना जाप करते हो और इन 16 नामों की भी आप 11 आहुतियाँ डाल देते हो हवन में, घी शक्कर से आपको हवन करना है, तो आपके ऊपर बहुत जल्द ये कृपा करने लग जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक नवरात्रि, केवल प्रत्येक नवरात्रि इनकी सेवा जो है उठानी है, और बाकी के दिन अपने घर के काम धंधों में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहें। देवी देवता आपसे क्या चाहते हैं? सेवा। और आप क्या चाहते हैं उनसे? धन और धान्य, नाम, शोहरत और पैसा। देखो, जो कार्य जिसका होता है वो कार्य वो ही करता है। कोई भी देवी देवता, इनके कार्य बटे होते हैं, विभाग बटे हुए होते हैं। अब जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं, वो हनुमान जी की सेवा करते करते क्या है, अपने पितरों को भूल जाते हैं, तो उनको कष्ट होने लग जाता है। उन लोगों को क्या लगता है कि पितरों को बंधवा देते हैं बालाजी में जाके, कि हम पितरों को नहीं पूजेंगे। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनके पितर जो हैं उन पर कुपित होने लग जाते हैं, और कुपित होने के कारण फिर हनुमान जी भी उन पर कृपा नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर के जो, अगर उन्होंने अपने समय में चलो कोई बुरा काम किया या फिर कोई शक्ति साध करके वो चले गए, और अगर वो आपसे मान सम्मान चाहते हैं, एक भोग प्रसाद चाहते हैं, अमावस्या के अमावस्या अगर खीर या बतासे जो भी आप अपने पितरों को देते हैं तो आप दीजिए। क्या आपके भंडारे में कम हो जाएगा? अगर आप अपने ही कुल के मरे हुए लोगों के लिए कुछ दान, तर्पण, पिंड आदि कर देंगे तो क्या आपके भंडारे कम हो जाएंगे? नहीं। आप भाग्यशाली होंगे कि आप जो अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं उनको भी तृप्त करेंगे। तभी आपके घर में जो धान्य से भरा हुआ एक टंकी होती है ना अनाज की, तभी उसका फायदा है। जब उसमें अतृप्त आत्माएं भी जीम ले, गली के कुत्ते आवारा होते हैं जो वो भी जीम ले, जो आवारा गऊ फिरती होती हैं उनको भी आप रोटी दें अपने पितरों के नाम की, तो इससे क्या होता है, आपके धन में, धान्य में बरकत, बाधा अपने आप आने लग जाता है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ देवता को सर्वोपरि मानते हैं, अन्य चीज़ों को पीछे कर देते हैं, जबकि अन्य चीज़ें भी देवता से ही फरियाद लगाती हैं कि प्रभु आप तो 3 समय भोग लगवा लेते हो, आप तो खा लेते हो, हमारा क्या। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता।